नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्रियों के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटते समय संवाद के स्वरूप क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। लगता है कि कार्य में ईमानदारी और स्वच्छतापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती हुई ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। और यही कारण है कि आप जैसे होनहार युवाओं को आज अवसर प्राप्त हुआ और आबकारी निरीक्षक के रूप में आपको अपने विभाग में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा, इस विभाग में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर दुनिया के सबसे अधिक युवा भारत में हैं और भारत में अगर युवाओं की संख्या हम देखते हैं तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की ऊर्जा का लाभ प्रदेश को भी और देश को मिल सके, सरकार की हमेशा मंशा रही है और सरकार उसके अनुरूप ही कार्य भी करती रही है। इसलिए सरकार का एक प्रयास रहा है कि हम अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन कर सकें, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार को आगे बढ़ा सकें। सरकार निरंतर इस पर प्रयास करती रही। आज से 4.5 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर स्वच्छता और ईमानदारी का अभाव था। कोई कार्य ईमानदारी से नहीं हो पाता था। कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं जातिवाद, कहीं पर कोई अन्यवाद हावी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता था। लेकिन पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया में जितनी विघ्न बाधाएं थी उनको दूर किया गया, नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया गया। केवल एक ही विभाग नहीं, केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अन्य विभागों के माध्यम से भी जो चयन की प्रक्रिया होनी थी, सभी के सामने स्पष्ट कर दिया गया कि भर्ती में किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और यही कारण रहा है कि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में और इतने ही युवाओं को संविदा के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न सेवाओं में लेने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने इस दौरान कानून का राज के रूप में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो प्रयास किए, उसके कारण प्रदेश में निवेश आया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए, इसके कारण भी प्रदेश में ढेर सारे अवसर प्राप्त हुए आगे बढ़ने के। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हमें इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी और रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और भाइयों बहनों, यही नहीं, लगभग 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले के 12-15 वर्षों के कार्यकाल को उठा करके देखिए। 2002 से लेकर के 2017 के बीच 15 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भर्तियां नहीं हुई, इतनी भर्तियां हमारी सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद 4-4.25 वर्ष के अंदर पूरा किया है, जिसमें आपकी भी 130 आबकारी निरीक्षकों की भर्ती शामिल है। आज ये प्रक्रिया हमारी संपन्न हो रही है।
जब सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई खोट नहीं, कोई ईमानदारी में संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां पर भी अगर किसी ने कोई दुस्साहस किया तो सरकार ने बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ कार्रवाई भी की। लेकिन जरूर जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। उनके वसूली के अड्डे बंद हो गए, उनके अड्डे वसूली के बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, उनकी अनैतिक कमाई के जरिए बंद हो गए। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो सरकार निकाल करके ला करके या तो जेलों के अंदर डाली, उनकी संपत्तियों को जब्त की। ऐसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों के लगभग 1500 करोड़ रुपए के अधिक से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त भी करवा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से वे कहां चुप बैठने वाले हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे पहले तो अपील करूंगा, जब सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, तो आपसे भी अपेक्षा रखती है कि आप भी इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से अपने शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह अपेक्षा सरकार सबसे पहले आपसे रखती है। याद रखना, सरकार की व्यवस्था अनुशासन से चलती है, परिश्रम से चलती है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी सेवक हैं, हमारा कार्य जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जब टैक्स देती है, एक एक नागरिक जब टैक्स देता है, वह राजस्व के रूप में एकत्र होता है और वही फिर हमें वेतन और भत्तों के रूप में न केवल सर्विस काल में बल्कि सर्विस काल के बाद भी वही राशि हमारे लिए उपयोगी हो पाती है। तो फिर हमारा दायित्व है कि अपने उन मालिकों के साथ हम लोग उसी प्रकार की ईमानदारी भी बरतें। उनके साथ कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हम लोगों की आत्मा को कचोटे। कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो। आम जनमानस के साथ कोई भी दुर्व्यवहार का कार्य नहीं हो, उत्पीड़न का कार्य न हो, उनके साथ कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो जिससे एक निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी शासकीय प्रताड़ना का शिकार बनकर के फिर व्यवस्था को कोसे। क्योंकि वह व्यक्ति तो आपको जब शासन को टैक्स देता है, उससे आपका पूरी व्यवस्था का संचालन होता है, तो उसके प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री के द्वारा 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और सुन रहे हैं मुख्यमंत्री को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं। नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितने परेशानी होती थी। एक एक कार्यालय में 10-10 बार 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर। पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता है। और जिसको अपनी इसीलिए मेरी प्रदेश की युवाओं से भी यही अपील है कि जैसे आज यहां पर अभी
3 दिन पहले भी मैंने 5 भी थे। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों की भी एक टीम थी, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया था। अभी परसों हम लोग फिर 6000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। यानी ये सभी प्रक्रिया एक साथ जुड़ रही है, एक एक करके, और ये निरंतर चलेगी। आप देखना, दिसंबर तक हम लोग 50,000 से अधिक नियुक्ति फिर से करने जा रहे हैं। 50,000 नए नौजवानों को फिर से नौकरी मिलेगी। पहले इन नौकरियों पर या तो सरकार के सानिध्य में पलने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कब्जे होते थे, उनकी कुदृष्टि होती थी, उनकी गिद्ध दृष्टि होती थी। सत्ता के सानिध्य में पलने वाले गिद्धों से ये नौकरियां सुरक्षित नहीं थी। कोई होनहार युवा प्रदेश के अंदर नौकरी नहीं पाता था। कौन सा ऐसा विभाग था? लोक सेवा आयोग रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो, उच्चतर और माध्यमिक चयन आयोग रहा हो, पुलिस भर्ती पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। हर एक भर्ती को कोर्ट को रोकना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो सभी भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और सुस्तापूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है, पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हो रही है, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हो रही है। कोई शासन की व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। विरोध के लिए विरोध नहीं होता। विरोध युक्त हो, युक्त संगत हो, तर्कपूर्ण हो, तो उसका कोई जवाब भी दे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये अभिव्यक्ति की उच्छृंखलता है, और इस प्रकार की उच्छृंखलता को समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे आज आपको इतनी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सरकार ने शासन का हिस्सा बनाया है, प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी यह एक रोल मॉडल बनना चाहिए। वे भी इसको अंगीकार करें, इसी प्रक्रिया के साथ जुड़ें, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करेंगे तो जरूर उनका भी स्थान प्राप्त होगा, उन्हें भी स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी नियुक्तियां करनी, बहुत सारी नौकरियों को लेके आना है, और नौकरियों की प्रक्रिया तो अभी आगे बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, कभी कमी नहीं होनी है। हर एक बोर्ड की जवाबदेही तय की गई। अब तो तकनीक इतनी तीव्र हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं भी भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वही स्थान भी प्राप्त करेगा। और उसी परिश्रम के लिए मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा कि वे किसी के बहकावे में न आए। कि जो गैंग, वसूली गैंग था प्रदेश का, भोले भाले युवाओं को बहकाता था, नौकरियों को बेचता था, वह गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है। लेकिन उसके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा देने वाले, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गैंग के साथ कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी इस प्रकार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज आप सभी आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया और ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई सिफारिश नहीं कराएंगे, और मैं चाहूंगा कि हर एक विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को भी अपने एक पोर्टल बना करके, उस पोर्टल के माध्यम से मेरिट बेस्ड कर देना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड करना चाहिए। कार्य अच्छा हो, अच्छी पोस्टिंग दो, कार्य खराब है, अटैच करो, फिर उसकी ट्रेनिंग पे भेजो। ये प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे विभागों ने इस कार्य को कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जो शेष विभाग हैं वे भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहां भी अवसर मिलता है वहां पर कार्य करिए। हर एक दिन आपके लिए सीखने वाला होगा। और ये अभी ट्रेनिंग के बाद का आपका कार्य प्रारंभ होगा, याद करना, ये फाउंडेशन है। अगले 5 वर्ष के अंदर आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके द्वारा अनुभव से जो कुछ भी आप सीख पाएंगे,
ये पूरे जीवन भर आपके लिए उपयोगी होगा। आपको आगे के प्रमोशन और आगे के भविष्य को बहुत अच्छा बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी और आप अभी से अपने इस फाउंडेशन को और मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा आज वितरित किए गए हैं और उस वक्त उन्होंने उनको संबोधित करते हुए इन बड़ी बातों को कहा जिसमें ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपना काम करें और आगे भविष्य में भी किस तरीके से उनका अनुभव काम आने वाला है और ये जो प्रशिक्षण का दौर है उसमें भी उनको बेहतर तरीके से इन सारी स्थितियों को सीखना होगा। ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई।